घटना चक्र सभी लिए फिर आप क्या है आप देख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया BSc सिजल के बारे में, ये फॉर्म को कौन भर सकते हैं, कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, कितने चार्जेस लगेंगे। मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बताया है। अब इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इस सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि एक आपको सही अप्रोच मिल सके, सही आइडिया मिल सके। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बेसिकली पैटर्न को देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस चीज़ को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पीटी की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम में सर्वप्रथम आपकी पीटी होगा। पीटी में क्या क्या पूछा जाएगा? पीटी में पूछा जाएगा आपसे सामान्य अध्ययन, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे सामान्य विज्ञान, एंड साथ में उसी में रहेगा गणित। फिर आपसे पूछा जाएगा मानसिक क्षमता। सभी जो ये है ना फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, ये भी 50 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। कुल टोटल आपके हो जाएगा 150 क्वेश्चन का पूछा जाएगा आपसे। इस सामान्य अध्ययन में आपसे पूछे जाएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। इतने सारे सेक्टर आपको पढ़ने होंगे 50 क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सेक्टर है वो कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए आपको हम बुक की बात करते हैं। बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो करूँगी पहले तो घटना चक्र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस लूसेंट। घटना चक्र सभी विषय का अलग अलग आता है ना। एक घटना चक्र में आपका आ जाएगा पूरा साइंस, एक घटना चक्र में आ जाएगा पूरा आपका हिस्ट्री, बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का अलग आता है। और मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए 2 बुक मैं रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स आपको। एक तो हो जाएगा स्पीडी एंड एक हो जाएगा एडुटेरिया, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं इस घटना चक्र को पढ़ना कैसे है, ठीक है। इस घटना चक्र को पढ़ना कैसे है, तो इस घटना चक्र को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी बुक ले लेती हूँ। मेरे पास अभी ये बुक है, एक मिनट। हाँ, मेरे पास ये बुक है फ्रेंड्स। मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है, इस वजह से इसका जो कवर है ऊपर वाला फट गया है। आप देख सकते हैं इसकी हालत, है ना। मैंने इस पर इंग्लिश भी पढ़ा है। मीनिंग याद करते समय मैं मीनिंग को बार बार इसमें लिखी हूँ पेंसिल से। तो ये भी मेरे पास फटा हुआ है इसका कवर। चलिए मैं आज इसको छोड़ देती हूँ। मेरे पास अभी पॉलिटी का भी है, आप देख सकते हैं। ये पॉलिटी का घटना चक्र है और इसमें आप देखिए चैप्टर जो है 42 चैप्टर है। टोटल कितना है? 42 चैप्टर है। तो अगर आप टारगेट बनाइएगा कि मुझे पर डे हमको 2 से 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो अगर मैं बात करूं कि आपको पढ़ना है संविधान का स्रोत, एक दिन में पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद। इन 3 चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर लेना है। मैं निकालती हूँ फ्रेंड्स, 25 है, 25 सेकेंड। हाँ, आ गया देखिए फ्रेंड्स 25। संविधान का स्रोत है ना। संविधान का स्रोत जो बेसिक जो फैक्ट्स है वो तो आपको जरूर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम आराम से पढ़िएगा, ऐसे नहीं कि हवा में उड़ के पार कर लिए फिर आपको पता नहीं चलेगा, है ना। रिवीजन के समय में बहुत भार पड़ेगा, लेकिन इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद मतलब इसको इस कदर पढ़ना है कि ये सारे क्वेश्चन जो है इस पर आधारित सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस कदर पढ़ना है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार पढ़ा है, ठीक है।
अब बात करें संविधान का प्रमुख भाग, तो ये मैंने लूसेंट में याद कर रखा था, इस वजह से मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कलर करने की, है ना। इस पर जब मैंने याद कर लिया था तो पूरा बन भी गया था, तो इस वजह से। अब बात रही अनुच्छेद के, अनुच्छेद मुझे जो लगा कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसमें टिक, देखिए आप देख सकते हैं, टिक आउट कर दिया है। और उससे उस पर आधारित, है ना, जितने भी प्रश्न हैं इधर हमसे बन गया था, तो ज़्यादा हमको टिक आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे से पढ़े हैं। देखिए बीच बीच में पेंसिल मार्क से टिक लगाया, जो मुझे याद नहीं रहते थे ना, मैंने उस टिक लगा दिया करती थी। अब देखिए अनुसूचियाँ में जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको रेड ऐसे घेर घेर के मैंने उसको कलर कर दिया, ताकि मैं जब भी पेज पलटूँ तो मुझे ये चीज़ याद रहे। मैं कुछ ट्रिक्स भी अपनाई हूँ जो मैं बार बार भूल जाती थी, 11वें में क्या है, 12वें में क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैं लिख लिया करती थी। कुछ मैंने ट्रिक्स भी बनाई, मैथिली, बोडो, डोगरी एक साथ लिख लिया कि अच्छा ये दोनों एक साथ है। तो इस मतलब कुछ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स लगाने पड़े कि बहुत पूछा जाता है कि कैसे संविधान संशोधन में किस किस भाषा को जोड़ा गया था, 71वें में किन किन भाषा, तो ये बहुत हम भूलते थे, तो हम ये लिख लिया करते थे बुक पे ही। चूँकि मैं ज़्यादातर वो जो पढ़ाई की हूँ जर्नी आवर में की हूँ फ्रेंड, चूँकि मेरी ड्यूटी होती थी, तो मैं ज़्यादा नोट्स शूट्स ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। मैं जितना भी बुक था उस पर हम लिख दिया करते थे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इस कदर से आपको पढ़ना है 3 चैप्टर पर डे। ठीक है, घटना चक्र पढ़ लेने के बाद वही चैप्टर को पढ़ना है लूसेंट से फ्रेंड्स। ये है हमारे पास लूसेंट, ये न्यू लूसेंट है, पुराना वाला लूसेंट फट गया था, तो मैं अभी लेटेस्ट ली हूँ लूसेंट। तो ये जो चैप्टर पढ़िएगा घटना चक्र वही चैप्टर लूसेंट में पढ़ना है, और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का कर लेना है। आप एक साथ एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटी को ही लेकर चलिए, प्लस में मैथ रखिए। ठीक है, अगर देखिए साइंस की बात करें तो साइंस में बायो ज़्यादा पूछा जाता है, और बायो का सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, तो आप बायो प्लस रीजनिंग ले सकते हैं। ऐसे आप एक मैथ एक जीएस सेक्टर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के चलिए, आपको इजी होगा। थोड़ा इससे मन भर जाए तो ये पढ़ लेना है, इससे मन भर जाए तो ये पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे थोड़ा मूड ये होते रहता है। आप इसको एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़िएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो हौच पौच हो जाता है, इसमें का उसमें याद आने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको एक साथ पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, आपको एक पॉलिटी लेना है प्लस मैथ लेना है। इससे मन भर जाए तो ये पढ़ लेना है, इससे मन भर जाए तो ये पढ़ लेना है। जब मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, देन फिर आपको रीजनिंग के साथ पढ़ना है ये जीएस सेक्टर। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारी जीएस की स्ट्रैटेजी रही। अब बात करते हैं हम जीएस प्लस विज्ञान। अब बात करते हैं मैथ कैसे पढ़ना है। मैथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर फ्री यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है। तो मैं कहूँगी आप आदित्य रंजन सर को या फिर गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं। मैथ में आपको पढ़ लेना है ये सारे चैप्टर, तो ज़रूर ही पढ़ना है आपको। नंबर सिस्टम हो गया, फिर कैलकुलेशन हो गया, फिर आपको जैसे मैं कह रही हूँ वैसे से आपको पढ़ लेना है। परसेंटेज ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, परसेंटेज रेशो, इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, आपका जो आधा मैथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आधा मैथ बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच जाते हैं, जैसे कि वर्क एंड टाइम, है ना, वर्क एंड टाइम, फिर हो गया पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, स्पिन एंड टाइम हो गया, फिर एसआई हो गया, फिर सीआई हो गया, फिर अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। इतना करने के बाद आपको फिर रीजनिंग में आ जाना है। रीजनिंग में की बात अगर हम करें तो रीजनिंग में आपको ये जो कुछ चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैलेंडर है। कैलेंडर बहुत पूछा जाता है ना, घन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर पजल पूछा जाता है, फिर डायरेक्शन को लेकर पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद आपको अगर लगे कि मेरा सिलेबस 60% कवर हो गया है, देन आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट पे जाना है। कम से कम वीकली आपको मॉक टेस्ट देना है, वीकली मॉक टेस्ट, कम से कम वीकली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट दे 2 घंटे का, तो आपको एनालिसिस करना है कम से कम उसका दुगना 4 घंटा।
जो आप भूल रहे हैं उसको अपने नोट डाउन करना है, नोट्स में नोट डाउन कर लेना है नोट्स में। एंड जो याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। एंड जो याद नहीं है नोट डाउन कर लेना है। अब बात रही कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चे नहीं करते हैं वो रिवीजन हर 3 दिन पर, एवरी 3 डेज पे, है ना, आपको रिवीजन करना है सारे नोट्स को, सारे फार्मूलाज को, सारे जीएस को, है ना। बाकी जो काम होते रहेगा आपका मॉक टेस्ट से होते रहेगा, बाकी काम आपका मॉक टेस्ट से होते रहेगा। ऐसे आप अगर करते हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी रहती है 8 से 10 मंथ रहती है फ्रेंड्स, तो आपका ASO में सिलेक्शन 99.9% होने की संभावना है। बाकी के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कुछ सुझाव हो या फिर क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब दिन रात मेहनत कीजिए। आप TRE 4 की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसकी भी प्रिपरेशन इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि जो TRE 4 के कॉमन पेपर में पढ़ना है वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, तो आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना है। इसीलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ चुका है और TRE 4 का नोटिफिकेशन आना बाकी है, जो दोनों में अंतर है। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। बाकी आपकी जो डिजायर है, आपकी जो टारगेट है, एक बार आप कहीं सेटल हो जाइए, देन आप उसको पीछा कीजिए। आपको सफलता, जो आपके सपने हो, आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट के लिए, एक बैकअप प्लान के लिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, मेरी बात माने तो। बाकी एज योर चॉइस, एज योर विश, आपकी लाइफ है, आपकी चलेगी। मैं तो सिर्फ आपको सलाह दे सकती हूँ।